अच्छा, आपको ये ट्रैक की समझ आ गई थी? ये क्या करता है ये वाला? समझ आ गई? फिर और इस वीडियो में भी होता है, इसके क्यों नहीं नजर आ रहे वीडियो के? छोटा डबल क्लिक करो। क्या करो? डबल क्लिक करो। यहाँ पे नहीं हुआ। वो साइड ट्रैक वाली जगह, इस ट्रैक वाली जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा बड़ा। ठीक है, इसमें वो सारे ट्रैक आ जाएंगे। फिर आपको बताया था एक ये वाला प्रोसेस, ये तेज कैसे हुआ? ये तेज हुआ था, ये कैसे हुआ पता है? स्पीड एंड ड्यूरेशन कैसे होती है स्पीड एंड ड्यूरेशन? राइट क्लिक करके स्पीड एंड कंट्रोल आर, या राइट क्लिक करके आप यहाँ पे लिखा होता है स्पीड एंड ड्यूरेशन, ये इसको प्रेस करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। इसमें अभी फिलहाल स्पीड 200 है, नॉर्मल कितनी होती है? 100 होती है, और ये नीचे उसकी एग्जैक्ट ड्यूरेशन है। अगर ये 100 होती तो ये 24 फ्रेम्स थे ओरिजिनली, चूंकि मैंने 200 स्पीड किए हुए तो ये 12 रह गए। अच्छा ओके, ये स्लो, अब ये एक चीज आपको और बता दूं, ये मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, जब आपको स्पीड स्लो करते हैं ना तो एग्जैक्टली ट्रैक के ऊपर भी लिखा हुआ आ जाता है। ये अगर आप देखेंगे ट्रैक का नाम है, आगे लिखा हुआ है 15.19%, यानी कि 15% इसकी स्पीड है सिर्फ। इसे पिछले वाले ट्रैक में देखें कितनी है? 40% है। उससे पिछले वाले ट्रैक में देखें तो कोई नहीं लिखा हुआ, मतलब ये डिफॉल्ट है, 100% है। और इससे पिछले वाले में इसको जूम कर लो, अब देखें 200 है। तो एग्जैक्टली आपको ट्रैक भी बता रहा होता है कि ये इसका स्पीड कितना है। ठीक हो गया? अच्छा, एक बात आपको और बताऊं, ये एक मैंने क्लिप उठा के ऑल्ट प्रेस किया मैंने, और पता है ना ऑल्ट प्रेस करके आप कहीं भी रखेंगे वो कॉपी कर देगा, और एक ये ट्रैक रखा और एक आगे इसके ये रख दिया। ये ट्रैक, इसको देखिए इस शॉट में क्या है। पहले तो राइट क्लिक करके ना मैं इसको स्केल टू फ्रेम साइज करूं ताकि ये पूरा पूरा मुझे नजर आए। ठीक है, स्केल टू फ्रेम साइज, स्केल टू फ्रेम साइज, मतलब जितना आपका ओरिजिनली फ्रेम प्रोजेक्ट में सीक्वेंस में खुला हुआ है उसका साइज उतना ही बड़ा कर देगा। ठीक है, ये बड़ा कर दिया, और ये भी बड़ा कर दिया। ये दोनों एक ही तरह के क्लिप हैं। अगर इस पे राइट क्लिक करके उसी स्पीड एंड ड्यूरेशन में मैं जाऊं और ये नीचे लिखा हुआ है रिवर्स स्पीड, रिवर्स, इसको मैंने चेक कर दिया है और इसको ओके कर दिया है, तो अब ये रिवर्स करेगा। समझ आ गई? इस तरह का इफेक्ट बड़ा खूबसूरत लगता है जब कोई हस्बैंड निकाह नामे पे साइन कर रहा हो ना, तो रिवर्स बड़ा अच्छा लगता है। वापस आता है, कैप ऊपर लगाता है, पॉकेट में रख लेता है। आई फील सो गुड। आपने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा ये। तो ये रिवर्स कैसे वीडियो बनेगी, समझ आ गई? अब ये वीडियो को छोटा बड़ा या स्पीड करने का एक मैं आपको और तरीका बता दूं। ये भी 15% है। अगर आप R प्रेस कर लेना तो यहाँ पे भी एक टूल है आपके पास, ये देखें, रेट स्ट्रेच टूल। क्या है? रेट स्ट्रेच टूल। ये कोई नया टूल नहीं है, ये यही काम करता है जो भी आपको मैंने करके बताया। आपको राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन में नहीं जाना पड़ेगा, आपको R प्रेस नहीं करना पड़ेगा। अगर ये दो नहीं काम करने तो आपने ये रेट स्ट्रेच टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसको पकड़ के जितना छोटा बड़ा करेंगे ना, ये देखिए मैंने छोटा किया तो उतनी स्पीड तेज होगी, 30% होगी, यानी कि ड्यूरेशन कम होती जा रही है। आपको ये बताया था ना, स्पीड बढ़ती जा रही है। अब अगर मैंने इसको पकड़ के इस तरह कर दिया
तो ये देखिए स्पीड कितनी रहेगी 12%। सर स्ट्रेच कर देते क्लिप को। बिल्कुल, इसी को पकड़ के मैं इस तरह कर रहा हूँ तो ये अभी स्पीड 92% हो गई। तो रेट स्ट्रेच टूल भी यही काम करता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये मैंने एग्जैक्टली एक क्लिप उठाया उतना ही जितना ये पहले पड़ा हुआ था, सिर्फ वीडियो लेके आ रहा हूँ। पता है ना वीडियो कैसे आएगी? Yes, sir. ये सिर्फ वीडियो लेके आया हूँ मैं। अगर इसको पकड़ के, ये मूव टूल मैंने पकड़ा हुआ है और इसको पकड़ के मैंने ऐसे किया है और आर पकड़ के मैंने ऐसे किया है, तो दोनों में क्या फर्क है? हाथ खड़ा करें जिसको पता है। 2 4 6 नहीं, अब नीचे कर, ये ज्यादा नहीं, अब नीचे कर, अब भी नीचे कर। कैप्टन किधर है? सर ये इनके ना बाद में आईडी इनको आपने इनको लिखना, मैं आपको वैसे ही 5 नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? सही हो आपको गलत हो जैसे 5 नंबर इनकी आईडी लिख लो। अब वेरी ब्लैक आप बताएं। सर जब वैसे स्ट्रेच करेंगे तो ऊपर वाली क्लिप से आगे लेके आएगा, मतलब जो ओरिजिनल है ना उससे आगे वाला क्लिप आ जाएगा। जब आर प्रेस करेंगे तो स्पीड स्लो यहाँ बढ़ेगी। एक शॉट है, मैं यहाँ से इस लाइन से चल के यहाँ तक आया हूँ। ये मैंने इनपुट और आउटपुट लगा के शॉट निकाला है। अब ओरिजिनल शॉट यहाँ से था कि मैं यहाँ से चल के यहाँ तक गया, ठीक है? लेकिन मैंने आउटपुट यहाँ तक लगाई, इनपुट यहाँ तक लगाई। अगर ये शॉट में उठा के टाइमलाइन पे रखूं और आर कंट्रोल आर या रेट स्ट्रेच पकड़ के इसको खींचूं, तो ये मेरा फ्रेम पहला होगा, वो आखिरी होगा ना? तो ये आखिरी फ्रेम भी वही रहेगा, पहला फ्रेम भी यही रहेगा और ये स्ट्रेच होता जाएगा। तो यहाँ से पहला फ्रेम है, ये मेरा लास्ट फ्रेम है। अगर मैंने रेट स्ट्रेच से इसको बड़ा किया तो ये बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन पहला फ्रेम भी यही रहेगा, लास्ट फ्रेम भी यही रहेगा। लेकिन अगर मैंने मूव टूल पकड़ा है, अगर पीछे से मैंने शॉट खोला है तो ये पिछली वाली वीडियो ऐड हो जाएगी, ठीक है? और इधर से अगर खोला तो ये वाली वीडियो ऐड हो जाएगी। स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? सर जब हम स्पीड स्लो करते हैं तो पहले और आखिरी फ्रेम को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम मूव करके इसको खोलते हैं ना क्लिप को, तो पहला और आखिरी फ्रेम चेंज नहीं हो जाता। पहले ये वाला आखिरी फ्रेम था, अब ये वाला आखिरी फ्रेम बन गया। ये देखिए मैंने ये शॉट, जैसे ही ये कैरेक्टर इधर देखता है ना कैमरे की तरफ, ये ठीक है, मैंने यहाँ से इनपुट मार किया और ये यहाँ तक मैंने शॉट उठा लिया। तकरीबन 1 सेकंड या 2 सेकंड का ये शॉट है, ये मैंने उठा के यहाँ पे रख लिया, ठीक हो गया? और यही शॉट एक मैंने उठा के और आगे ये भी रख लिया। इसका आखिरी फ्रेम नोट कर ले। मैं एरो के साथ, जब क्लिप सिलेक्ट हो ना और ये भी सिलेक्ट हो, एरो के साथ प्रेस करेंगे, क्लिप के लास्ट पे चला जाएगा, एरो डाउन, एरो अप, क्लिप का पहला फ्रेम, ठीक हो गया? आखिरी ये पहला, एरो डाउन, एरो अप। तो ये मेरा पहला फ्रेम है, ये मेरा लास्ट फ्रेम है, ऐसे ही है। अब इसको मैंने रेट स्ट्रेच के जरिए इसको स्लो किया, ये मैंने स्लो किया, ठीक है? इस क्लिप को पकड़ के मैं आगे कर रहा हूँ। अब इसका आखिरी फ्रेम देखें, वही है। इसका पहला फ्रेम देखें, वही है। जबकि अब मैंने ये मूव टूल ले लिया और इसको पकड़ के इधर से खोला हूं, तो वो देखें क्लिप में से आपको प्रोजेक्ट मॉनिटर में देखें जो फ्रेम ऐड हो रहे हैं ना, वो वहां पे आपको नजर आ रहे हैं कि ये वाले फ्रेम ऐड हो जा रहे हैं उसमें, ये देखें, नजर आ रहा है? और अगर मैं इधर से खोलता हूं तो ये देखें, अब ये मेरा लास्ट फ्रेम बता रहा है कौन सा वाला होगा। ये देखिए, जो भी मेरा लास्ट फ्रेम होगा वो मुझे बता रहा होगा, क्योंकि वो कितनी खोलनी है वो तो मुझे पता ही नहीं लगेगा जब तक ये मेरे को फ्रेम नहीं दिखा रहा होगा। ऐसे ही है, तो ये लास्ट फ्रेम दिखा रहा है कि आपको कौन सा वाला फ्रेम बनेगा। ये मैं कहता हूँ यार, ये लास्ट जब हाथ ऊपर करे ना तो बस ये फ्रेम होना चाहिए, ठीक हो गया? ओके। अब ये क्लिप बड़ा हो गया है, वो भी बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे इनपुट और आउटपुट चेंज हो गए हैं, वहां पे इनपुट और आउटपुट सेम है। ये देखिए, ये समझ में आ गई बात? कोई टेंशन अभी तक? नो सर। अच्छा,
मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब मैं इसको अभी मैं आप देख रहे हैं तो ये एक फ्रेम आपको नजर आ रहा है, हालांकि ये क्लिप की ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट कितनी 5 सेकंड, मतलब ये 125 फ्रेम है। यस सर। तो ये आपको एक ही फ्रेम नजर आ रहा है। जब मैं इसको जूम करता हूं तो फिर भी एक ही नजर आ रहा है, फिर जूम करता हूं फिर भी एक नजर आ रहा है। ये मैं जूम काफी सारा कर लिया। तो अब इसके स्टार्ट पे जाऊंगा तो आपको बस ये पहला फ्रेम दिखा रहा है, ठीक है, इसके एंड पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक। इनफैक्ट हुआ ये है कि ये सेटिंग में जाएंगे ना जब आप, तो यहां पे आपको एक कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले तो आ रहा होगा शो वीडियो थंबनेल। अगर आप शो वीडियो थंबनेल ऑफ कर देंगे तो आप देखेंगे कोई थंबनेल आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। दूसरा, आप इसको क्लिक करेंगे शो वीडियो की फ्रेम, इसको ऑफ कर देंगे तो इसके अंदर जो की फ्रेम नजर आ रहा था ना वो भी आपको नजर नहीं आ रहा। तीसरा, जब आप इसमें शो वीडियो नेम ऑफ कर देंगे ना तो देखेंगे, अब आपकी मर्जी है, आपको जितना जैसे इजी लगता है, ठीक हो गया। मुझे लगता है कम से कम ये तीनों की मुझे आपको कम से कम बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत है, तो मैंने ये ऑन कर दिए, ठीक हो गया। तो क्लिप की शक्ल कैसी होगी ये आप खुद बना सकते हैं। इसमें मैं जा रहा हूं, ये नीचे उसी तरह शो वीडियो वेवफॉर्म, ये इसकी जो वेवफॉर्म नजर आ रही है, ऑडियो की वेवफॉर्म नजर आ रही है, वो इसको दिखा रहा है। ये की फ्रेम है, ये इसका की फ्रेम दिखा रहा है। आप देखेंगे ऑडियो पे नाम नहीं आ रहा, ये मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए ऑडियो पे नाम कोई नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहां से मैंने इसको ऑफ किया हुआ। जब मुझे एक क्लिप से पता लग रहा है कि इसका क्या नाम है, तो ऑडियो तो उसके साथ ही है, तो जरूरत ही नहीं थी। अगर मैं ये भी ऑन कर दूंगा तो ये इधर भी नाम आना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन ये सारे फ्रेम के आप फ्रेम्स भी देख सकते हैं, मिड में, लास्ट में, एंड पे, स्टार्ट पे, या जितने भी मैं वीडियोस लेके हूं सबके फ्रेम नजर आएंगे। लेकिन मैं वो नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? ये जितने फ्रेम्स मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका मकसद क्या है कि मुझे पता लग जाए इस क्लिप में क्या है, बगैर प्ले किए हुए मुझे पता लग जाए इस क्लिप में क्या है। अगर वो मुझे एक फ्रेम से पता लग रहा है तो सारे रखने से मेरे सिस्टम भी बोझ पड़ेगा ना, उसका ही सीपीयू यूज हो रहा है ना सारा। कहां पे उसने एक तस्वीर दिखानी है, कहां पे उसको 50 दिखा रहा है, कहां पे फिर वो 2000 दिखा रहा है, तो आपका सिस्टम की तो सारी मेमोरी इधर ही लॉस्ट हो जाएगी। तो आप इसको एक या दो मैक्सिमम हेडर या फुटर रख लिया करें, यानी कि लास्ट फ्रेम और एंड तक आपको पता लग जाए आखिर पे और उस पे कहां पे है। ये अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। ये ग्रुप में एक मैसेज डाल दीजिएगा मुझे, तो मैं वहीं पे आपको बताता हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई आपको बात? यहां तक कोई डाउट? अब आपको एक बड़ी मजेदार चीज पढ़ानी है, पढ़ के आए? शाबाश। अच्छा, अब आपको एक मजेदार चीज है, आपको इसका इफेक्ट कंट्रोल पैनल बताना है। हर चीज के कंट्रोल भी होते हैं। अभी बस इंटरफेस खत्म होने वाला, फिर उसके बाद हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। हर चीज के कंट्रोल होते हैं। इस स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए, इन क्लिप्स को कंट्रोल करने के लिए हर चीज के कंट्रोल है। मैं आपको बताता हूँ। ये एक क्लिप, बस मैं ये सारा कुछ उड़ा रहा हूँ सेट करके। ये क्लिप मैंने रखा। दो चीजें हैं इसमें। एक तो मैंने ये क्लिप अगर ढूंढना, या तो कितने सारे फ्रेम पड़े हुए ना, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कैसे ढूंढूं कौन सा क्लिप है ये। तो इसी क्लिप पे राइट क्लिक करके अगर मैं कहूं कि रिवील इन द प्रोजेक्ट में ये क्लिप जहां भी पड़ा हो वो सामने आ जाए, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, फौरन ये देखिए ये वाला क्लिप निकाल के उसने सामने रख दिया। तो मुझे ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कि ये किस क्लिप से उठाया गया है क्लिप, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपको एग्जैक्टली बता भी रहा होगा कि ये इतना हिस्सा आपका मार्क होके उधर यूज हुआ है, ठीक है। कोई मुश्किल? चलो, अब इसको मैं उठा के रख रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब आ जाए, उससे पहले मैं आपको इस क्लिप को सिलेक्ट किया और यहां पे एक आपको पैनल नजर आ रहा है इफेक्ट्स कंट्रोल का, आ रहा है नजर? अगर ये पैनल नजर नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पे ये कुछ इस तरह है, अगर नजर नहीं आ रहा तो ये इधर जाके विंडो में कहीं पे पड़ा होगा। ये इफेक्ट्स कंट्रोल का, ये जो चेक हुए हुए ये ऑलरेडी ओपन है, जो चेक नहीं हुए हुए वो ओपन नहीं है। तो मैंने इफेक्ट्स कंट्रोल को क्लिक किया, देखिए यहाँ पे ये आ गया वापस। कोई डाउट?
कोई टेंशन? मैं मुश्किल तो नहीं पढ़ा रहा? अच्छा, इसमें 3 चीजें हैं, वो बताने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है, आप मोबाइल में ये काम बड़ी तेजी से कर लेते हैं, बगैर देखे हुए कर लेते हैं। इसमें मोशन कंट्रोल है। मोशन कंट्रोल में 3 चीजें हैं, आपकी पोजीशन होती है, आपका स्केल होता है और आपकी रोटेशन होती है। ठीक है, अब मुझे बताना चाहिए कि पोजीशन क्या करेगा। ये देखें, ये क्लिप है, ये पोजीशन है, ये उसका वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और ये उसकी वर्टिकल है। अगर इसको पकड़ के मैं लेफ्ट राइट मूव करता हूं तो ये देखें क्लिप मूव हो रहा है। ऐसे क्या? कोई मसला, कोई टेंशन? कोई टेंशन। अगर मैं चाहूं कि ये नीचे चला जाए आधा क्लिप तो क्या करूंगा? तो वर्टिकली इसको पकड़ के इस तरह कर दूंगा। ये ठीक हो गया? मुश्किल तो नहीं हो रहा? टर्किश प्ले में जब आपने कभी देखा है मेरा कुत्ता मर गया, ठा फ्रीज फ्रेम हो गया, रुक गया फ्रेम, फिर वो मूव होके साइड पे जाता है और इधर क्रेडिट चलना शुरू हो जाते हैं। नहीं खत्म हो जाती है। हाँ, क्लोजिंग पे छोटा होके साइड पे आ जाता है, छोटा होकर साइड पे आ जाता है, बड़ा हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है, किसी इस कॉर्नर में निकल जाता है, उस कॉर्नर में निकल जाता है ना? सर एड्स में भी होता है ना? एड्स में भी होता है, फ्रेम तस्वीरें आगे बार बार मूव कर रही होती हैं। अब ये क्यों हम करते हैं ये भी आपको करके दिखाता हूं। ये समझ आ गई कि क्लिप ऊपर या लेफ्ट राइट कैसे जाएगा? वो इससे जाएगा। अब स्केल क्या करता है बिल्कुल भी मुझे नहीं बताना आपको। स्केल जी साइज को छोटा बड़ा करेगा। इसको पकड़ के नॉर्मल इसका 100 है, ये देखिए छोटा है, ये बिल्कुल मैंने इतना रख लिया। मिसाल के तौर पे इसको नहीं, मैं इस वाले क्लिप को पकड़ लिया, सिलेक्ट किया, ये जो नीचे पड़ा हुआ जो इतना सा, अब मैं पूरी स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना है? इस स्केल को जाऊंगा और पकड़ के ये रख दूंगा। ये ये स्केल कितना बड़ा हुआ है? 411% मैंने कर दिया 100 से, फिर ये फुल स्क्रीन हुआ है। जबकि एक और मजे की बात इसमें टमकीरी बताता हूं। टमकीरी समझते हैं? जुगाड़। ये मैंने छोटा किया हुआ, अगर इसको मैंने नॉर्मल करना है ना तो ये आगे आपको एक बटन नजर आ रहा है, इसका नाम है रीसेट बटन। इसको क्लिक करेंगे, जितना ओरिजिनली होगा ये वैसे ही कर देगा। ये मैंने अभी ताजा उठा के रखा था ये। अब ये तो पूरा फुल स्क्रीन नहीं है, स्केल इसका भी 100% है, ये पूरा है, स्केल इसका भी 100% है, क्लिप एक ही है दोनों। क्या किया था? तो स्केल बड़ा होना चाहिए ना, जिस तरह मैंने दूसरी इस वीडियो का किया, इस वाली का, तो स्केल बड़ा नजर आ रहा है ना? नहीं, मैं दोबारा लेके आता हूँ। ये क्लिप मैंने उठाया दोबारा, अब बताओ क्या करूँ? ये तो छोटा ही है। ये क्यों फुल स्क्रीन है? या चले फुल स्क्रीन भी छोड़े, ये 100% फुल स्क्रीन है। ये देखें सर, ये वो उसकी ओरिजिनल सेटिंग में चला गया। नहीं, 2 तरीके हैं क्लिप को। आप चाहते हैं कि आपका क्लिप फुल स्क्रीन हो जाए लेकिन उसका स्केल बड़ा ना हो, तो आप उसको करेंगे ये जो मैंने आपको बताया, स्केल टू फ्रेम साइज। ये देखिए मैंने स्केल टू फ्रेम साइज किया, 100% ही है लेकिन क्लिप फुल स्क्रीन हो गया। जबकि ये वाला अगर मैं बड़ा करूंगा ना ऐसे मैन्युअली, सॉरी, ये तो ये 149% मेरे को स्केल बढ़ाना पड़ा तो वो फुल स्क्रीन हुआ। सो वो मैन्युअली आपने किया, वो ऑटोमेटिकली। इसका फर्क ये आता है कि जी सर ये एक्चुअल साइज के ऊपर ही भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो पहले वाला स्केल टू फ्रेम साइज है उसमें मेरे ख्याल में उसने जगह फिल करनी है, इसमें उसने जगह फिल ट्रैक फ्रेम से करनी है ना, तो फ्रेम बड़ा करेगा तो फिल होगी ना। इतना से बाउल है, चावल है, वो इतने बड़े बाउल में डाल लें तो या तो चावल और डालने पड़ेंगे या उसको खींच के जरा फैलाने पड़ेंगे, ऐसे कुछ करना पड़ेगा ना, तो स्केल ही बड़ा हुआ ना इफेक्ट। अगर जो ओरिजिनल वीडियो का जो फ्रेम है वो कुछ और है, लेकिन जो हमने फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ वो कुछ और है, तो कोई ना कोई जब हम
फुल फ्रेम करेंगे तो विड्थ में कुछ जगह रह जाएगी या फिर हाइट में कुछ जगह? बिल्कुल रह जाएगी। आपने कमांड देनी कि इसको इसमें फिट कर दो बस। आपने कभी डेस्कटॉप पे अपनी पिक्चर लगाई है, उस पे लिखा होता है फिट कर दे स्क्रीन पे, तो आपकी पिक्चर स्ट्रेच कर दे, जो मर्जी माँ बहन कर देता है, लेकिन आपकी पिक्चर को पूरा पूरा कर देता है ना। कभी आप कहते नहीं सेंटर में बस कर दो, तो वो ओरिजिनल सेंटर में लगा देता है। जब उसको कमांड देते हैं फिट कर दो, तो फिर वो नहीं देखता क्या हो रहा है इस पिक्चर में। जी बेटा, स्केल से हमारी वीडियो क्वालिटी पे कोई इफेक्ट होगा? बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। अब अच्छे कैमरे की रिकॉर्डिंग आपने एक लगाई हुई है, एक छोटे कैमरे की रिकॉर्डिंग है, वो कैसे मैच करेंगे आप? उसका फ्रेम बड़ा है, उसका छोटा है, तो मैनेज करेंगे ना। ये तो आ गया आपके पास क्लिप छोटा, अब क्या करें? अब ये कर लें। जब टोनिंग शोनिंग हम करेंगे ना, ग्रेडिंग आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर करना भी बता दूंगा कि क्लिप की क्वालिटी कैसे बेहतर होती है। ठीक हो गया? अच्छा, ये आपको समझ आ गई कि दो फर्क है, तो आप जो मर्जी कर लें। मुझे लगता है स्केल टू फ्रेम साइज ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इधर 100% ही मुझे मिलेगा, तो मुझे इसको हैंडल करना आसान है कि 50% कितना होगा, वहां पे आ गया 114%, तो मुझे काउंट करना पड़ेगा, अच्छा इसका 50% कितना है, इसका 30% कितना है, टेंशन में पड़ गया ना। तो एक ओरिजिनली फ्रेम यहाँ पे मेरे पास है, उसको हैंडल करना आसान है। तो ये एक दो फर्क है, एक बात। दूसरा, ये स्केल से देखें, ये चीजें छोटी बड़ी हो जाती हैं। देखिए, अगर मैं चाहता था यार स्केल इतना ही आना चाहिए, इसको पकड़ के ना वैसे इधर से भी पकड़ के मूव कर सकता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। मुझे लगा कि मुझे मेरे वीडियो में ये वाला फ्रेम ज्यादा अच्छा लग रहा है, अगर मैं ये मूव करूंगा ना तो ये अच्छा लगेगा। ये मैंने स्ट्रेच किया, ये क्लिप लगाया स्केल करके, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे मुझे अनवांटेड चीजें थी, वो अनवांटेड थी मेरे लिए, नॉट रिक्वायर्ड थी, वो नहीं चाहिए। जी बेटा, सर जब आपने पिछला वाला फ्रेम वो किया तो सर इसके पिक्सेल्स वो क्या स्केल आउट किया, स्केल आउट किया तो सर उसके पिक्सेल्स घटे हैं। कब फटे हैं? सर इस पे है? सर इसका मतलब कि वो ऐसे जैसे ब्लर वाली वर्जन आ रही है। एक ये वीडियो है, एक ये वीडियो, फर्क है दोनों में? ये सर बहुत डिफरेंट ये फर्क है, सर। यहाँ पे ना पिक्सेल्स थोड़े से घट रहे हैं, वहाँ पे पिक्सेल्स पिक्सेलेट हो रही वीडियो। हाँ। हाँ, इसमें नहीं होता। नहीं हो रही। तो क्या करना है आपने? क्या करेंगे आप? कॉमन सेंस क्या करेंगे? ओरिजिनल वीडियो की लाएंगे। ओरिजिनल वीडियो ही लाएंगे। यही वो फॉर्मूला है। देखें, एक चीज होती है खराब, एक चीज होती है ठीक। एक होती है ठीक, खराब को ठीक करके आप लेके आए, एक है बाय डिफॉल्ट ठीक है। तो क्या करेंगे आप? बाय डिफॉल्ट ठीक चीजें उठाएंगे, ताकि आपका प्रोजेक्ट, इसी को प्रोफेशनलिज्म कहते हैं ना। एक प्रोफेशनल में और एक नॉन प्रोफेशनल में फर्क क्या है? प्रोफेशनल बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, अनप्रोफेशनल कहता है यार इधर जुगाड़ की में लगी। जी सर, इसका मतलब इस दोनों एंड से प्रॉपर एफर्ट करनी पड़ेगी, एडिटर के एंड से भी और कैमरा के एंड से। तभी तो एक प्रोफेशनल टीम किसको कहते हैं? अब देखिए, मुझे एक ब्लास्ट, अपनी फिल्म में एक ब्लास्ट, गाड़ी ब्लास्ट चेक करनी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार ये तो मैं नेट से उठा लेता हूँ गाड़ी ब्लास्ट। अब मेरा फ्रेम है कुछ 2450 का, मुझे मिल रहा है 1800 का फ्रेम नेट से। तो या तो मैं किसी हद तक उसको टोन शोन करके, स्केल करके मैनेज कर लूंगा, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? शूट करना पड़ेगा उसको प्रोफेशनली, तो उसको शूट करूंगा। तो आप क्या करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएंगे। अच्छे कैमरे पे रिकॉर्ड करेंगे, अच्छा कैमरामैन लेंगे, लाइट किया करेंगे उसको, या अच्छा जिसको शूट करना उसको भी आर्टिस्ट होना चाहिए यार, वो अच्छा परफॉर्म करे। फिर कहेंगे यार इसको, इसका एडिट भी बहुत प्रोफेशनली होना चाहिए, इसका म्यूजिक भी बड़ा मजेदार सा हम लगाएंगे। समझ आ रही मेरी बात? तो चीजें अच्छी करेंगे, अच्छी होगी। अब मैं क्या हल बताऊं कि एक वीडियो खराब है, मैंने इसको 231% जूम किया है वीडियो को, तो पिक्सेलेट नहीं होगी तो क्या होगी? कोई हल नहीं, आई एम नॉट गॉड। ट्राई टू शूट अ गुड वीडियो, वो इसमें एडिट करें, लेकिन वो तो आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? नेट से अवेलेबल। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? एडिटिंग। आपने एडिटिंग करनी है। अब उससे क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, उसके सोल्यूशन भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम समझ आ जाना भी एक इल्म होता है, ऐसे ही। तो उस पर आपने ज्यादा फोकस रखना है। ठीक हो गया? कौन सा क्लिप सिलेक्ट है? अब मैं छोटा करूं, छोटा क्यों नहीं हो रहा? सर सिलेक्ट ये वाला है, कर्सर मेरा इधर बढ़ा हुआ है, और इधर क्या चीज नजर आएगी जो कर्सर के नीचे है, तो मुझे इधर ही दोबारा देखना है। तो मैं इसको रीसेट किया यहाँ पे,
और ये भी रीसेट कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो इक्वली बड़ा हो रहा है, ये देखिए सेंटर से ज्यादा कर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अच्छा ये हो गया ये। उसके बाद ये नीचे है रोटेशन। रोटेशन ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। ये देखिए जिधर मर्जी कर ले, उल्टा कर लेना, उधर माउस लेके जा रहा हूँ, इधर माउस लेके आ रहा हूँ, तो राइट को करेंगे तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट को करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ये मूव करना है। ठीक हो गया, कोई टेंशन। अब आपको कम से कम इतना, नीचे भी कुछ चीजें हैं वो अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये कंट्रोल पैनल में मोशन का कंट्रोल पैनल आपको आगे है। अगर मैं कहूँ क्लिप है उसको थोड़ा साइड पे कर दो, कर लेंगे, ऊपर कर दो, नीचे कर दो, छोटा करके साइड पे कर दो। अब आप लेफ्ट राइट मूव, छोटा क्लिप बड़ा, ये कर लेंगे आप इजीली। अगर मैं कहूँ ये लड़की वाला क्लिप 2 क्लिप होने चाहिए, 4 होने चाहिए, कम से कम 4 इस फ्रेम में लगने चाहिए, तो कैसे लगाएंगे हम ये? सर इसकी कॉपी इसी के ऊपर रख देंगे उसको हम। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने इसको, चले जितना भी छोटा है ना, ये इतना फ्रेम है, इसको मैंने कर लेता हूँ 50%। 50% ये कर लिया और इसको यहाँ से पकड़ के एक क्लिप यहाँ पे रख लेता हूँ। इसकी मैं ले लेता हूँ एक कॉपी, ऑड पकड़ा मैंने बिल्कुल इसके ऊपर रख दी कॉपी, ऑड पकड़ के इसकी कॉपी मैंने बिल्कुल इसके ऊपर रख दी है। फिर ऑड पकड़ा, फिर इसकी कॉपी इसके ऊपर रख दी, फिर ऑड पड़ा, फिर इसकी कॉपी इसके ऊपर रख दी। जितने मर्जी ट्रैक ऐड करते जाओ आप। ठीक हो गया। तो इसको मैंने सबसे ऊपर वाले को पकड़ा और ये मोशन कंट्रोल को क्लिक किया, तो इसको मैंने शिफ्ट इधर कर दिया। इस वाले को पकड़ा, इसको क्लिक किया और इसको इधर कर दिया। इस वाले को पकड़ा, ये ठीक है, बल्कि इसको उठा के यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे 10 कॉपियां आ सकती हैं, 3 9 कॉपियां आ सकती हैं। प्ले करेंगे तो ये एग्जैक्टली आएगा, ये हिल गया मेरा। तो ये आप ये देखिए इस तरह की वीडियोस समझ में आ गया आपको? जी अंबर, अंबर हाँ। ऑडियो तो था ही नहीं इसका, ये सिर्फ वीडियो में लेके आया था। अगर ऑडियो करते तो फ्लैशेस आते ना। ऑडियो उसकी तो देखें, अब आप ये कह रही हैं कि ये मैंने क्लिप उठाया, अब ये एक मैंने क्लिप उठाया, यहाँ से मैंने इन किया, यहाँ पे आउट कर दिया, तकरीबन मैंने 18 सेकंड का क्लिप उठाया है। ये उठा के मैंने ट्रैक यहाँ पर रख दिया, ये पड़ा हुआ। ठीक हो गया। अब ये मैंने दोबारा उठाया और एक इधर रख दिया, ऑडियो बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको नजर। इसकी मैंने ली ऑल्ट प्रेस करके कॉपी, ये एक ऑडियो की भी एक ले ली, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। ऑडियो अगर पहले 50% आ रही थी, अब 100% आ जाएगी, डबल फ्रीक्वेंसी से आ जाएगी। ये देखिए इसको उड़ा रहा हूं मैं, एक क्लिप को डिलीट कर दिया, तो अब क्या फर्क पड़ा इसमें? ठीक हो गया। अगर ज्यादा कोई और क्लिप है तो वो एक मैश क्रिएट हो जाएगा ना। मैशअप जिस तरह बनाते हैं, वो मैशअप बनाना भी आपको सिखाऊंगा। तो ये इस तरह की चीजें ये होगी। ये समझ में आ गई बात जी? एक लेवल आएगा ब्लास्ट, अभी भी ब्लास्ट हो रही थी, तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ये देखिए एक चीज मैंने खोली, एक ट्रैक उठा के यहाँ पे रखा है, इसको मैं कर रहा हूँ अभी, चलिए इतना ही रहने दो। मैंने प्ले किया, इसके कंट्रोल पैनल में मैं गया, कुछ भी नहीं है। क्यों? अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो क्या करूं मैं? वो इस वजह से नजर नहीं आ रहा कि क्लिप भी कोई सिलेक्ट नहीं है।
जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ना तब आएगा। अगर मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया तो देखिए खत्म हो गया। अगर 2 क्लिप सिलेक्ट कर लूंगा तब भी नहीं आएगा, तो किसके कंट्रोल दिखाया आपको? ठीक हो गया। तो जैसे ही कोई एक सिलेक्ट करेंगे ना तब ये आपको कंट्रोल मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि ये देखिए मैंने प्लेबैक किया और ये है स्केल। स्केल तो मैं बड़ा कर रहा हूं तो ये बड़ा हो रहा है, ये देखें। मैं बल्कि ये रेजर लिया, आपको रेजर का मैंने बताया था ना, ये रेजर लिया और ये कट कर दिया, फिर ये कट कर दिया, फिर ये कट कर दिया, फिर ये कट कर दिया और ये कट कर दिया। इसका मैंने स्केल रखा 100, इसका मैंने स्केल रखा 300, इसका मैंने स्केल रखा 600, इसका वापस मैंने स्केल रख दिया 50। ठीक हो गया। तो ये कैसे प्ले करेगा? ये स्टार्ट वाला तो 256 है, ये मैं प्ले कर रहा हूं। इतना हो गया। जब ये इस पे जाएगा, खुश थे हम पता लग रहा बड़ा हो रहा है। वो जो जो क्लिप की सेटिंग होती है उसके मुताबिक वो आपको दिखाई जा रहा है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं ये क्लिप यहां पे ओरिजिनली ये था, ये मैंने रीसेट किया, ओरिजिनल क्लिप ये था और इसके साथ ही आपको एक वॉच, इसको क्या कहते हैं? स्टॉप वॉच, ये नजर आ रही है आपको। इसको टॉगल एनिमेशन भी कहते हैं, एनिमेशन बटन भी कहते हैं, टॉगल एनिमेशन भी कहते हैं। इसको जैसे ही आप प्रेस कर देंगे ना तो ये अपनी कीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। रिकॉर्ड, मैंने कर्सर इधर रखा तो यहाँ पे ये क्लिप का ये कर्सर नजर आ रहा है ना आपको, ये मैं आगे लेके जा रहा हूं तो उधर से भी कर्सर मूव हो रहा है, तो ये आपको पूरे क्लिप का कर्सर इधर से भी दिखा रहा है, इधर से भी दिखा रहा है। मैंने कहा यहाँ पे इसके कर्सर को, ये स्केल को मैंने क्लिक किया तो उसने एक नॉड लगा दी। इस नॉड में उसने क्या रिकॉर्ड कर लिया कि जब भी कर्सर इस पोजीशन पे आएगा ना इसकी वैल्यू 100 ही होगी। ठीक है। अब कर्सर पकड़ के मैंने थोड़ा सा आगे ले आया हूं, तो आगे मैंने कहा कि इसकी वैल्यू कर दो आप ये। देखिए उसने, मैं जूम कर रहा हूं तो आपको दिखा रहा हूं, उसने एक और की लगा दी है। उसने कहा कि यहां पे जब भी कर्सर आएगा उसकी की होगी जो भी आप सेट करना चाह रहे हैं। मैं यहां पे 350 कर देता हूं। ये अब पिछले वाले कर्सर पे जा रहा हूं तो वापस वही होगी। अब चेक करें जरा, समझ आए क्या हुआ? की लगाई है मैंने, और अगर ये की पकड़ के मैं नजदीक कर दूं, अब मैं कहता हूं कि यहां पे जाने के बाद है ना, जब वो कर्सर यहां पे आए तो ये वापस अपनी ओरिजिनल की या 100% पे आ जाए, तो क्या करूं? की मेरी ऑन है तो यहां पे मैं कर दूंगा 100। अब मैं प्ले कर रहा हूं दोबारा। समझ में आ गई बात मेरी? अच्छा चलें, मैंने कहा यहां पे इसकी की यही रहे, तो अगर सेम की लगानी है ना, मैंने सेम की, तो ये एक बटन है ऐड रिमूव की फ्रेम, इसको क्लिक कर दे तो वो सेम की लगा देगा जो पिछली वाली की एनिमेशन वैल्यू है वो इधर भी लगा देगा। जहां पे कर्सर होगा ये लगाता सिर्फ जहां पे कर्सर होगा। अब शिफ्ट, अगर मैं एरो प्रेस करता हूं तो एक फ्रेम आगे जाता है ना, अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा तो ये 5 फ्रेम आगे जाता है, 2 3। ठीक हो गया? काफी सारा मैंने आगे कर दिया। यहां पे मैंने कहा इसकी वैल्यू हो जाए 500। ठीक है, फिर मैंने शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट किधर है ये, 1 2 3 15 फ्रेम और आगे गया। मैंने कहा इसकी वैल्यू हो जाए 100।
फिर मैंने शिफ्ट प्रेस किया 1 2 3, फिर मैंने कहा इसकी वैल्यू हो जाए 500। तो अब क्या करेगा, 15 फ्रेम यानी कि हाफ सेकंड पे ये मूव करना शुरू कर देगा। सी ठीक हो गया, समझ आ गई मेरी बात? यस सर। कोई भी इंडियन गाने आप उठाए ना, इंडियन ड्रामा में भी ऐसा वो दिखाते हैं। अब भी जो लेटेस्ट कोई इंडियन फिल्म उठा ले, ये की लगानी आपको आ गई कि नहीं? मुश्किल है थोड़ी सी, कोई मसला नहीं। मैं चाह रहा हूं ये सारी रीसेट कर दूं, तो मैं जैसे ही इस बटन को प्रेस करूंगा ना, वो कहेगा ये इस सेक्शन से आपकी सारी लगी हुई कीज डिलीट हो जाएंगी। तो मैं कहता हूं कर दे, इसको ओके कर दे। उसने खत्म कर दी सारी की फ्रेम्स। मैं आपको एक और चीज, मैं एक तो इसको रीसेट कर रहा हूं क्लिप को, इसको राइट क्लिक करके, बल्कि इतने रखता हूं, मैं कह रहा हूं ये यहां से प्ले हो तो ये इसकी पोजीशन यहीं पे हो, लेकिन यहां तक पहुंच के ना इसकी पोजीशन ये हो जाए। ठीक है, तो अब इसको जरा प्ले बैक करें। समझ में आई बात मेरी? और मैं फिर कहता हूं कि यहां तक पहुंच के इसकी पोजीशन ये हो जाए। प्लेबैक करके देखें। फिर यहां पे पहुंच के मैं चाह रहा हूं इसकी पोजीशन ये हो जाए, और यहाँ पे पहुंच के इसकी पोजीशन ये हो जाए, यहाँ पे पहुंच के इसकी पोजीशन ये हो जाए, इधर पहुंच के इसकी पोजीशन ये हो जाए। तो उतनी की फ्रेम्स ऐड हो जा रहे हैं यहाँ पे। प्लेबैक करके देखिए। समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? टूल की समझ आ रही? इससे बड़ी मजेदार चीजें क्रिएट होती हैं, आपको हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। ये समझ में आ गई? अच्छा, मैं इसको भी प्रेस कर रहा हूं और डिलीट कर रहा हूं और इसको रीसेट कर रहा हूं। अब मैं क्या कहता हूं कि इस पोजीशन पे इसकी पोजीशन, स्केल और रोटेशन की मैंने ऑन कर दी। इस पोजीशन पे ये रहे एग्जैक्टली। यहां पे जाके एक तो स्केल इसका हो जाए इतना, ठीक है, रोटेशन हो जाए इसकी ये, ठीक है, और पोजीशन हो जाए ये। तीनों मूव करवा रहा हूं मैं। अब मैं मूव कर रहा हूं। समझ आ गई बात? मुश्किल तो नहीं है, कीज लगा लेंगे। अगर मैं कहूं कि यहां पे आके ये वाला क्लिप एग्जैक्टली यहां पे आके दूसरी तरह रोटेट हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो पोजीशन मेरी यहां से इधर आएगी और दूसरा रोटेशन में ये रखना चाहूंगा। ठीक हो गया? तो प्लेबैक ये देखिए। इसके आगे भी तो मूव करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? नहीं, इसके आगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि की आखिरी लगी यही हुई है। आखिरी की जो भी होगी उसके बाद वही रहेगा जो आखिरी की है। चेंज करना चाहे तो आगे एक और की लगा दें। ठीक है, ये आगे कंटिन्यू करेंगे यही वाला। ठीक है।